कोई बच्चा, ओके, आई होप सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गए सारे बच्चे, तो देखो Yes, यस sir. सर हम सब डाल सकते हो, ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। बीच में मैंने आपको 2 दिन मैंने क्लास लिया था दिल्ली से, ठीक है, एंड अगेन आई एम बैक टू माय ओन प्लेस। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, लास्ट टाइम हमने क्रिस्टल केमिकल सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों मैंने आपको ये बोला, जब भी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ाई करना है, हेलो अर्चना बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आपको क्या चीज बेसिक पता होनी चाहिए? बेसिक क्या पता होनी चाहिए आपको? बेसिक ये पता चलना चाहिए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए ना? आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, पहले बात तो ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए एटम्स के। दूसरा क्या बच्चा, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे लिगेंड्स है ना, जो हमारे लिगेंड्स है, क्या वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना बच्चों? हाँ या ना, बताइए जरा Yes, sir. प्लीज। बच्चे आप सारे बच्चे एक्टिविटी पार्टिसिपेट कीजिए, तो ऐसा ऐसा थम्स अप सब डाल सकते हो, ओके। अपना माइक हमेशा एकदम पास रखिए, तो आपको मजा भी आएगा। मैंने बच्चा को क्या बोलता कि वीक लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाता। और स्ट्रॉन्ग क्या करेगा बच्चे करेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाता है। पेयरिंग करा, एकदम से बोला आपने, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा देगा। दूसरा बच्चा हमने क्या पढ़ा? जो भी आपका स्ट्रॉन्ग, अगर आपका मान के चलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? तो वो आपका ये D2sp3 बनाता है। हाँ, D2sp3 बनता है, मतलब कि बच्चों ये आपका एक इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जनरल है, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 बनेगा, और आपका इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर आपका वीक लिगेंड है तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका sp3d2 बनाएगा। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाँ, आउटर स्पेस बोल सकते हैं, या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सी बात, एग्जाम में दिखा तो आपको पता चलना चाहिए। दूसरा बात बच्चों क्या पता चला, मैंने आपको एक शॉर्टकट मैंने बताया। अगर 1 अनपेल्ट्रॉन्स है तो 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसका। अगर 2 अनपेल्ट्रॉन्स है 2.83 2.3 के आसपास आता है। अगर 3 अनपेल्ट्रॉन तो बच्चों क्या था 3.9 के आसपास अपने ऐसे कुछ आता है ना। 4 अगर आपका अनपेल्ट्रॉन कितना का 4.9 के आसपास आता है, 93 या आता होगा। और 5 होता है बच्चों कितना का 5.92 के आसपास आता है। तो ये हमने एक जनरल पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था बच्चा कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, अगर मैं आपको एग्जाम पूछे तो कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5.92 मैग्नेटिक उसका बन रहा है, तो पूछेंगे एग्जाम में इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, है ना स्नेहा, है ना हिमांशी, राइट पूजा, है ना? देखो Yes, ये sir. सब, ये देखो देखिए ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया। देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करने के लिए बोला था। मैंने बच्चा को ये बोला था सैंड आपका स्ट्रॉन्ग और वाटर को वीक हो सकता है ना। तो ये सारी चीज मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया। अगेन बच्चों थ्योरी पार्ट के लिए, अगेन बच्चों थ्योरी पार्ट के लिए ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है नीट थोड़ा आपका थ्योरिक सेंट्रिक भी होता है। तो मैग्नेटिक तो लिमिटेशन क्या होती है उसको आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। वीबीटी का क्या नहीं बताया बच्चों? बता रहा है ऑब्वियसली कलर के बारे में कुछ प्रॉपर ही नहीं बता पा रहा। दूसरा क्या बच्चों, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो हमें प्रॉपर नहीं पता चल रहा। क्या बच्चों, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड पता चल रहा, नहीं पता चल रहा, और वीक लिगेंड कौन सा वो हमें प्रॉपरली पता नहीं चल पा रहा। वो कहां से पता चलता है? वो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता चलता है, ठीक है ना। तो मेजर कंसर्न क्या बच्चा? मेजर कंसर्न यही है कि आपका कलर के बारे में आपको कुछ बता नहीं रहा, ठीक है ना। और ये भी बता नहीं रहा कि कब ऑर्बिटल इनर बने, मतलब कि इनर बनता है और कब आपका आउटर बनता है। वही पार्ट है कि सिंपल सी बात है ना। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इनर बनता है, अगर लिगेंड वीक होगा तो क्या बच्चों बनेगा? ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है कि नहीं?
तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बच्चों, ये हाई स्पीड मतलब क्या बच्चों? हाई स्पीड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बच्चों मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड मतलब। और लो स्पीड मतलब बच्चों क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे आप इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। डायमंड मतलब क्या बच्चों? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो लो स्पिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमने कहां से बच्चों पढ़ा? ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने पढ़ाई किया था। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। और आज का जो पहला जो आधा घंटा होगा, है ना, पहले जो क्लास का आधा घंटा होगा, आप खुद देखिए एग्जाम में कितना सारा क्वेश्चन आपको वहां से बन चुका है, तो उसका आपको कहीं बच्चों पता होना चाहिए। और जेडब्ल्यू के एग्जाम पैटर्न को हमें समझना, बिकॉज ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अभी वहां से बन रहे हैं, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आई होप सारे बच्चों समझ में आ रहे पार्ट। स्नेहा, हिमांशी प्लीज Yes, थम्स अप sir. डाल, बाकी सारे बच्चे Yes. जिनको भी समझ में आ रहा है प्लीज सबको डाल। अगेन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप मुझे थम्स डाउन डाल सकते हो, या फिर आप ऐसे हैंड रेज भी कर सकते हो, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, इतना हमने पढ़ा बच्चों। बच्चों आगे जानने से पहले आपको बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एग्जामिनर आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग बस पूछ रहे हैं, मतलब कि अलग नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड वर्ड से पूछूंगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विल्किंसन कैटलिस्ट। अब बच्चा विल्किंसन जो कैटलिस्ट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों? आप बोलोगे इसमें कितना लिगेंड है, पहले मुझे बताइए। लिगेंड ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने रहा, अब मुझे बताइए इस विल्किंसन कैटलिस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, बताइए मुझे जरा, बताइए ट्राई कीजिए, 3. ट्राई। प्रीति ने बोला 3, और कोई बोल सकता है? प्रीति ने बोला 3, और कोई बोल सकता है? 3. अब मैं जाना था ये जो आपका PPH3 क्या होता है? ये भी तो लिखा है ना PPH3, ये भी क्या है? ये भी तो लिगेंड ही है ना। ये है क्या? कुछ नहीं, वो भी मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा। ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों, विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सा मेटल बच होता है? आप बोलोगे रोडियम RH होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 कहां से आ गया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका 3 PPS मतलब कि आपका 3 PPS3 है, दैट इज ट्राई फिनाइल फॉस्फाइनल। पीएच मतलब बच्चों क्या होता है? पीएच मतलब होता है बेंजीन, तो सब क्या बोलेंगे? ट्राई फिनाइल। पी मतलब क्या? फॉस्फाइन। और एक बच्चों एक आपका क्लोरीन है। तो कैसा हो गया? ये आपका एक हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स है ना, हेट्रोलिटिक वाला पार्ट है। कोऑर्डिनेशन में 4 और आपका मेटल और आपका RH है। करता क्या बच्चों? अल्केन का हाइड्रोजनेशन करता है, ये आपको पता है, कॉमन है इसलिए आपको बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा क्या बच्चों आपको पता होना चाहिए? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बच्चों इसमें? इसमें आपका टाइटेनियम आपका मेटल है, खाली यहाँ खाली आपको खाली मेटल नाम पता चलता है, यहाँ पे आप टाइटेनियम काम करता है। क्या बच्चों? ऑब्वियसली ये आपका पॉलीमराइजेशन काम आएगा, खाली इतना आपको नोटिंग करना है। अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये PPS3 क्या होता है? तो मतलब क्या, देखो बच्चों हम जैसे हम पता होगा फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का आउटरमोस्ट में कितना बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होगा? क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली, अगर आपका नाइट्रोजन में 5 वैलेंसी उसकी, तो इसका भी 5 होगा। तो 1 Yes, 2 sir. 3 4 5, ऐसे मैं बता सकता हूँ। अब क्या बचोगा? इस फॉस्फोरस में क्या बच्चों आपका 3 फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक फिनाइल रिंग यहाँ पे, एक ये पहला बेंजीन रिंग, ये दूसरा बेंजीन रिंग, और ये आपका तीसरा बेंजीन रिंग। तो इसको बच्चों हमने कैसे लिखा? इसको हमने लिख दिया PPS3। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों? यहाँ मेटल बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? मेटल के पास 2. ये एक लोन पे, हाँ, दो आपके इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब कि एक लोन पर जाएगा। मतलब क्या बच्चों होगा? ये आपका एक मोनो डेंटेड लिगेंड हुआ, राइट? हाँ या ना बच्चों, सारे बच्चे? Yes, I hope sir. आपको समझ में आ रहा है। ये आपको समझना है कि PPS3 होता क्या। तो ये बच गया बच्चों, ये इसका नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, है ना। ये ऐसे समझना है, काम हो गया आपका, ठीक है ना, ये हमारा काम हो गया। तो बच्चों इतना करें तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सारे बच्चे, सबको आ रहा है? सात्विक, पूजा, स्नेहा, रमिता, सारे बच्चे, जगदीश, अनामिका, हीर, सगुन, प्रीति, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू पायल बेटा, सारे बच्चे ओके। चलिए अब बच्चों आज हम पढ़ते हैं आपका
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अगेन बच्चों, ठीक है ना। इसमें काफी सारा एग्जाम्पशन होता है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पन क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर बेस्ड है, मतलब कि आपका ये आयोनिक फॉर्म सब कुछ बता रहा है, मतलब कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, उस टाइप कुछ बना रहा है। तो पहला एग्जाम्पशन क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल से बेस्ड, ठीक है ना, ये पहला एग्जाम्पशन। दूसरा क्या बच्चों, जो भी आपका मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होगा, जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड का बच्चों कैसा होगा, ये आपका आयनिक होगा। हमने वहां पे बच्चों में क्या पढ़ा था, बीबीटी पे हम बच्चों पढ़ा था कि मेटल और लिगेंड बॉन्ड कैसा बच्चों, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये क्या, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच्चे क्या बोल रहा है, ये आपका आयनिक बता रहा है। तो ये आपको आयनिक वाला पार्ट को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चे सबको समझ में रिपोर्ट आ रहा है, राइट, हाँ या ना, ओके। Yes, sir. कितना है अगेन पूरा Yes, लिख sir. करनी, पूरा करने की जरूरत है, खाली जो मैं बोला उसको अंडरलाइन करता है और कुछ नहीं, ये होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहते हैं। जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहेंगे। क्या बच्चे बोलेंगे, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहेंगे। ये आपका असम्पशन है। आगे बढ़े बच्चों, क्या सब लोग यहाँ पर नोट डाउन करो, नोट डाउन करो फटाफट करो जल्दी से। तो ये आपका मेटल को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कह रहा है, ये दूसरा पार्ट है, ओके फाइन। आई होप सबने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा सारे बच्चे। तनिष्क, अनामिका, प्रीति, पायल, के जितने बच्चे स्नेहा, ओके फाइन फाइन ठीक है, ओके। जो हमारे लिगेंड्स हैं, जो हमारे लिगेंड्स हैं, जो आपके अनायनिक लिगेंड्स होते हैं, उससे बच्चों क्या बोलते हैं, उसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। और जो न्यूट्रल ग्रुप बच्चों का, हम उसे पॉइंट डायपोल कहेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा मैं समझता हूँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्या पता एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए वाला पार्ट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होगा, बस इतना हो गया, और कुछ नहीं। अनायंस को पॉइंट चार्ज बोला गया, जो आपके न्यूट्रल से उसको हम पॉइंट डायपोल बोला गया, पॉइंट डायपोल बोला गया, ठीक है, इतना। ओके आगे बढ़ते हैं। और अरेंज में कैसे बच्चों, रिपल्शन कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, बस ये बोला गया और कुछ नहीं, ये करने की जरूरत है, फाइन। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये बोलता क्या है, बोलता है बच्चों ये, जब आपका मेटल आइसोलेटेड गैसेस मेटल आयन में होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा। डीजेनरेट मतलब क्या बच्चों, दैट इज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। क्या बच्चों, सबका एनर्जी क्या बच्चों, सबका एनर्जी सेम है, उसे हम बोलेंगे डी जनरेट। इतना समझ में आया बच्चों। इनिशियल क्या होगा समझो, पहले इनिशियल क्या होगा, पहले आपका मेटल होगा, मेटल आराम से बैठा हुआ, अकेले आराम से, देखो क्या लिखा बच्चों, आइसोलेटेड गैस, तो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है ना। जब वो आइसोलेटेड गैस, तो उसके पास क्या, उसको आराम से बैठा, तो उसके पास आराम से 5, सबकी एनर्जी सेम है, 5 डी ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सबसे सेम है। क्या बच्चों, डी एक्स वाई, ये पहला, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये उसके 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। ये सबका एनर्जी सेम है, ठीक है ना, ये बोला डीजे बोला, ठीक है ना, ओके। ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल एनर्जी, हम इसे डिजन कहते हैं, ओके, ये पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे क्या हो यहाँ पे देखो, अब बच्चे क्या हो यहाँ पे देखो, अभी मेटल आराम से बैठा हुआ है, अब बच्चों क्या हो रहा है, जैसे लिगेंड्स पास में, तो क्या बच्चों का ऑर्बिटल्स एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगा बच्चों, ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या बच्चों की बढ़ जाएगी, क्या बच्चों का ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द स्पेरिकल फील्ड्स ऑफ द लिगेंड्स। जैसे लिगेंड्स आ रहे हैं तो क्या होगा, उसकी थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी। समझो बच्चों, ये पार्ट सारे बच्चे है ना, Yes, ओके। sir. अब बच्चों ज्यादा मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, सब पॉइंट में बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, पृथ्वी को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब सपोज करो पृथ्वी में आपको ये बोल रहा हूँ कि मान के चलो अभी आप घर पे अकेले बैठे हो, राइट, अकेला आराम से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है,
अब मान के चलो जैसे ही आप नीट एग्जाम दोगे, है ना, जैसे जैसे नीट एग्जाम पास हो क्या होगा, आपका क्या होगा, अब ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, है ना, आपको क्या होगा, आपका एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो सेम वैसे वैसे ही आपका लिगेंड्स मेटल भी हो रहा है, समझ लो, पहले अकेला Yes. था, अब लिगेंड्स आ रहे हैं, ऐसा समझ, ठीक है ना, ये पार्ट। तो ये बच्चों क्या होता है, जैसे आपका लिगेंड्स पास होता क्या बच्चों, आपका होगा, आपका जो डी ऑर्बिट क्या हो, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा, क्या बच्चों, आपका टूट जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे एग्जाम होता है क्या, हम क्या पढ़ते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, राइट, वैसे क्या होगा, जो आपका ऑर्बिटल भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या होगा, अब आपका ऐसा स्प्लिटिंग हो जाएगा, क्या होगा, जो अगर आपका ऑक्टाहेड्रल है ना, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मतलब बच्चों क्या होता है, मेटल साथ कितना बचा होना चाहिए, उस मेटल के साथ आपके पास 6 लिगेंड होना चाहिए, अगर मेटल के पास 6 लिगेंड है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, राइट, तो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। क्या बच्चों, जो आपका हायर एनर्जी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डी एक्स वाई जेड स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। जिनका एनर्जी कम होगा वो बच क्या होगा, वो आपका होगा डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ये क्या बचोगा, ये आपका होगा स्प्लिटिंग, या आपका स्प्लिटिंग हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना, ओके Yes, sir. ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं ना आपको एक बेसिक मॉडल्स आपको बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ आयरन 3+ है, तो अगर आपका आयरन 3+ है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचोगा, मैं बोलूंगा डी में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, हाँ है ना, क्योंकि आयरन क्या होता है, आर्गन 4:36। अगर मैं बोल रहा हूँ आयरन 3+ है तो क्या बचेगा, 4 से 2 जाएगा, डी में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, D5 बचेगा। Yes, sir. अगर मैं उसे स्प्लिट करूँ तो कैसे स्प्लिट ऐसे कैसे करूंगा मैं, ऊपर के 2 ऑर्बिटल, नीचे के ये 3 ऑर्बिटल, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऊपर एक बच क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपका बनेगा, ये आपका बनने वाला है। फिर क्या बचेगा, फिर आपका हम लिगेंड देखेंगे, जो लिगेंड स्ट्रांग होगा वो पेयरिंग कराएगा, जो लिगेंड वीक होगा वो आपका पेयरिंग नहीं करा पाएगा। और एक किससे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। और सीएफटी बच्चों क्या बताता है, सीएफटी आपका स्पेक्ट्रा, कलर और आपका मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताता है। तो ये थोड़ा सा बेटर मॉडल है कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझना होगा, ये स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान के चलो टेट्राहेड्रल है, मान के चलो बच्चा टेट्राहेड्रल है, तो एक बार उसके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान के चलो टेट्राहेड्रल है तब कैसे बचोगा, तब इनवर्स हो जाएगा, तब बच क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वैसे नीचे आ जाएगा और आपका क्या बचो, ये आपको ऊपर चल जाएगा, जो आपके नीचे थे एकदम रिवर्स हो जाएगा उसका फिनोमेना, ऐसा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको वही प्रॉपर्ली नोट कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो, ये पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। क्या बच्चों, अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग हुआ क्या बचोगा, क्या बचोगा, जो आपका स्प्लिटिंग वो क्या ज्यादा होगा, मतलब क्या बचोगा, अब बोलोगे जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो भी बच्चों क्या होगी, लार्जर आएगी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझो, जो आपके वीक लिगेंड होगा वो क्या बचोगा, उनका स्प्लिटिंग एनर्जी कैसा बचोगा, कम होगा। अब बच्चों देखो, हमारे पास एक इक्वेशन बच्चों ने पढ़ा था, E = hc/λ। क्या सारे बच्चे लोग ने ये कहीं ना कहीं इल्न पढ़ा था ये फॉर्मूला, Yes, sir. Yes, sir. E = hc/λ, सारे बच्चे पढ़ा होगा ना, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं बच्चों कि एनर्जी और लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, ये क्या बच्चों, ये आपका वेवलेंथ है, कैसा बच्चों, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब क्या बच्चों, अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा और वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगेन बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो। अगर आपका वीक लेंथ क्या बचोगा, स्प्लिटिंग कम होगा और वेवलेंथ ज्यादा होगा, ये आपको पता चलना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, इतना पार्ट नोट कर लो, ठीक है ना। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। और हाँ बच्चों, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा क्या बचोगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स है
मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों का ज्यादा स्टेबल, क्या बच्चों कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी दोनों रखो, कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबल होगा क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात, ठीक है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बस जल्दी करो बच्चों, क्योंकि हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है और हमें क्वेश्चन भी करना है, ठीक है ना, चलिए चलो जल्दी है ना। ओके, नहीं तो फिर थोड़ा हम बैकलॉग में चले, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम कम था इसलिए थोड़ा सा बैकलॉग रह गया। पूजा प्रीति सारे बच्चे 45 बच्चे हैं यहाँ पर हैं क्लास में, तो सबको आना चाहिए बच्चा ये पार्ट। ओके, अब बच्चों क्या पता चलता है, ये पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये क्या बच्चों, ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अगेन बच्चों, क्या आपको पूरा पढ़ना है बच्चों, नहीं, पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगेन बच्चों, ऑर्थोफिनोथेलिन ये नहीं करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लिगेंड में सबसे पूछा जाएगा तो क्या बच्चों का, लिगेंड में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बच्चों का, आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर बच्चों क्या आएगा, फिर आएगा आपका साइनाइड, अगेन नाइट्रो भी ठीक है कर लो बच्चों। फिर क्या बचेगा, फिर आपका आएगा इथिलीन डायमाइन। फिर बच्चों क्या, फिर आएगा अमोनिया। प्रीडिन मतलब क्या बच्चों, ये देखो अगर आपको दिखाई दे पीवाई, पीवाई क्या बच्चों, ये आपका प्रीडिन होता है, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका बेस है, ठीक है ना, ये आपका बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। फिर आपका एटीए, वाटर, ऑक्सीजन, और देखो सबसे वीक लिगेंड कौन सा बच्चों, आई माइनस, ठीक है ना। तो यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको बच्चों आपको ध्यान से करना है। अगर बच्चों इसको, इसका रेफरेंस कहां से लेना बच्चों आपको लेना है, इसका जो आपका रेफरेंस है, जो आपको प्रॉपर्ली पढ़ने का खास करना है बच्चों, वो आपको करना है आपका एनसीईआरटी से, बिकॉज एनसीईआरटी में जो आपका दिया गया स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसी का आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। एक बार मैं भी यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड किया कि नहीं किया, आई गेस मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ये अभी कर लो, मैं आपको एनसीईआरटी का भी स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, बिकॉज इंपॉर्टेंट है वो बात। तो बच्चों समझ रहे हैं, तो सबसे वीक लिगेंड कौन सा बच्चों, आप बोलोगे आई माइनस, सबसे वीक लिगेंड है। फिर आपका बीआर माइनस, फिर आपका एच टू माइनस, है ना, ये सारे आपके वीक से। जितने भी हेलोजन है, हेलोजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बच्चों आपका है, एफ माइनस, हेलोजन में सबसे ज्यादा स्टेबल है एफ माइनस, आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है स्ट्रॉन्ग, माय बैड। इतना आ रहा बच्चे, सारे बच्चे प्रॉपरली, सारे बच्चे देखो जरा, है ना। अब देखो, अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखो, अगेन बच्चों जो मैंने आपको बोला था, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, अमोनिया, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पैर कराएंगे। जो आपका आई माइनस है, एच टू माइनस है, ओ एच माइनस है, ये क्या बच्चों, ये सर आपके वीक लिगेंड्स में आएंगे, ठीक है ना। ओके, एक बार देख लो, ठीक है। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन भी आए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार ये प्रॉपर देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, चलिए डन, चलिए देखो बच्चों, बच्चों नीट 2020 में आया है ये क्वेश्चन, नीट 2020 में क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए कौन सा आएगा। अब बच्चों मुझे बताओ कि, हाँ नहीं बेटा, हाँ नहीं बेटा, बताओ बच्चा। Sir, sir, B option. यस बच्चा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या बच्चों का आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस यस, एकदम सही बोला आपने, सारे बच्चे, सारे बच्चे क्लैक करेंगे नहीं के लिए, बहुत बढ़िया है ना। तो ऑब्वियसली क्या बच्चों देखो, साइंस सब स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली देखो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, तो बी एस सी बचे, तो क्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यस बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, अब बच्चों देखो, अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, क्या बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अब वे कैसे करेंगे बच्चों, ये ध्यान दो, अगर आपके पास लिगेंड 6 है ना, तो बच्चों क्या होगा, आपका ये स्प्लिटिंग होता है, क्या बच्चों, आपका ऐसा स्प्लिटिंग होता है,
क्या बच्चों का, एक आपका जाएगा हाई रेंज में, एक जाएगा आपका लो रेंज में। यहाँ बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ऊपर बच जाएगा डी एक्स स्क्वायर और फिर आपका डी जेड स्क्वायर। अब बच्चों जो आपका डी एक्स वाई है, जेड एक्स है और वाई जेड है, इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टी टू जी। बच्चों क्या बोलते हैं इसे, क्या बच्चे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं टी टू T2 जी, जी। T2 जी। टी टू जी बोलते हैं। जो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और आपको जो जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है, उसे क्या बच्चे बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ईजी। क्या बच्चे बोलते हैं, हम उसे ईजी बोलते हैं। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें इसका हमें इसका निकालना क्या आएगा। अब बस सिंपल सी बात है, अब एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें सबसे पहले आयंस को सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे बच्चों, कैसा होगा, कुछ होगा 4k प्लस, और बच्चों क्या होगा FeCN6 4 माइनस, ऐसा आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ आयरन का चार्ज क्या है, बताओ जरा, आयरन का चार्ज क्या आएगा। Two positive. Sir, two. यस, एकदम से बोला। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई साहब ये आयरन 2 पॉजिटिव में है ना। तो बच्चों आयरन 2 पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा डी के अंदर, ये बताइए। हाँ, यहाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आयरन 2 पॉजिटिव है तो आयरन 2 पॉजिटिव में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, बताओ जरा फटाफट, कम ऑन। Six. 6। हिमांशु ने बोला, रितिका ने एकदम से क्या पूछा, 6 ऑर्बिटल्स आने, 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि आयरन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6, तो 2 प्लस मतलब क्या, 4s0 3d6 होगा। अब बच्चों अब हमारे पास डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चे मुझे बताओ साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बताओ जरा। Strong. Strong. Strong ligand. Strong। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, बताओ जरा। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का तो क्या क्या बोलोगे, ऐसा करेगा, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बच्चों क्या मतलब, क्या बच्चों हमारे जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे गए, हमारे जो हमारे टी2जी में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चों, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन गए, और ईजी में कितना बच्चों, 0 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं जगदीश बेटा, Yes, sir. आप प्लीज अच्छे से समझिए आपने कहाँ पे गलती की, ठीक है ना जगदीश बेटा, आपने जहाँ पे Yes, गलती sir. किया, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कैसे बचेगा बोलोगे, टी2जी में 6 इलेक्ट्रॉन और आपका ईजी में 0 है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चा हमने आपको और एक पॉइंट बताओ, ये ध्यान देना। देखो मान के चलो बच्चों कि आपका क्या बच्चों, अगर आपके पास लिगेंड 6 है, मान के चलो बच्चों आपके पास, सॉरी अगर आपके पास लिगेंड 4 है, कितने लिगेंड बच्चों आपके पास, मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। तो वहां बच क्या होगा, वहां पर हम बच्चों, हम ये जी वर्ड ना, हम वो जी वर्ड यूज करते हैं, वहां पर हम कैसा वर्ड यूज करते हैं बच्चों, हम नीचे लेते हैं T2, ऊपर बच्चों क्या लेते हैं, सॉरी हम नीचे लेते E, ऊपर लेते हैं T2। ई में बच्चों क्या आएगा, ई में आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और T2 में बच्चों क्या आएगा, डी एक्स वाई DXY, DYZ, और DZX. जेड। अब बच्चों हमने जी क्यों लिखा बच्चों, जी मतलब बच्चों क्या होता है, ये हम सिमेट्री, बिकॉज टेट्राहेड्रल में कोई सिमेट्री नहीं है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ये बच्चों लिख दो, ये क्या लिखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिख दो, जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उस बच्चों का, उसमें आपका सिमेट्री नहीं होती। इसलिए बच्चों का देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका T2 लिखा हुआ है। और जो आपका डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब क्या बच्चों, ये आप इसमें बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल। कितना टाइम से बच्चों, इट इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा नॉट मतलब क्या बच्चों, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। ओ मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, टी देखो ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ये टी होता है टेट्राहेड्रल। समझे बच्चों, कम ऑन सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे से नोट डाउन कीजिए प्रॉपर्ली, कम ऑन जी, है ना। चलिए
हो रहा है सारे बच्चे? Yes, sir. ओके फाइन। अब बच्चों अगेन ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों आपका एनसीईआरटी बच्चों यहाँ पे दिया गया, देखो ठीक है ना, ये ध्यान रखो। ओके यहाँ पे देखो, जो पॉइंट बोलूंगा उसका आपको नोट करना है। ये क्या बच्चों, ये आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ठीक है ना। देखो अगर आपका डेल्टा नॉट इज लेस देन पेरिंग, पी मतलब क्या बच्चों, पी मतलब होता है पेरिंग एनर्जी, तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ये आपका वीक फील्ड लीनियर, ये आपका वीक फील्ड लीनियर की वजह से आएगा। अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है पेरिंग एनर्जी से, तब क्या बचेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीनियर से आएगा। खाली इतना बच्चों नोट करना और कुछ नहीं। देखो अगर आपका डेल्टा नॉट कम है तो वीक, अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग, इतना कर सकते हो। अगर डेल्टा नॉट क्या बच्चों लेस है पी से, पी मतलब क्या, मान के चलो मैं नाम लिया पी शर्मा मान के चला, वैसे पी होता है क्या बच्चों, पी होता है पेरिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, वीक आएगा, ज्यादा तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा। इतना आपको नोट करना, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। डन बच्चा, सारे बच्चे Yes, sir. ओके। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है बच्चों क्या होता है, ये जो पॉइंट लिखा गया है ना, ये पॉइंट ये बच्चे एग्जाम मिस कर लेते हैं, और इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हो गया मेरे प्यारे बच्चे लोग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर यहाँ पर भी डेल्टा, हाँ ये आपका, हाँ यस बच्चा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए है। डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए, एकदम सही कहा। देखो जहां पे T2 देखो देखो आपको ये पता चल जाना चाहिए, जो आपका T2G है वो है आपका dxy ऑर्बिटल, dyz और dzx के लिए, और जो आपका EG है बच्चा वो आपका dx2y2 ऑर्बिटल के लिए और dz2 के लिए। ये ध्यान रखना, जहां पे E दिखाई दे तो ये ऑर्बिटल, जो T2 मतलब दिखाई दे, अगर आपको T2 दिखाई दे तो dx वाला पार्ट, ठीक है। Yes, sir. हाँ Yes, sir. अगेन बच्चों, ये जो पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी बच्चों इंपॉर्टेंट चीज बोला गया, तो इसको प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा सारे बच्चे। कल बच्चों फिर हम आगे बढ़ते, क्वेश्चंस करना है बच्चों, कम ऑन, है ना। चलिए ओके। अब बच्चों आता है आपका कलर, है ना। अब बच्चों एग्जाम में आपको पूछा है कलर के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैं खाली आपको ये बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपके पास, ठीक है ना, अगर आपके पास मान के चलो एग्जाम पूछा पूछा गया कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे मान के चलो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में कलर किस वजह से आता है, तो आपका बच्चा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका आएगा डी ट्रांजिशन। क्या बच्चा आपने इसके बारे में पहले सुना है बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. एकदम सही आपने सुना होगा, ठीक है ना। अब बच्चों अब मुझे बता दो, जैसे मान के चलो ये भी सुना होगा, आप सुना पढ़ा होगा KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, राइट ना। Yes, sir. Yes. तो बच्चों ये भी क्या, ये भी आपके डार्क पर्पल कलर का है, तो इसमें कलर किस वजह से आ रहा है, क्योंकि Mn क्या बच्चों, Mn तो आपके पास क्या है, ये तो आपके पास डी ऑर्बिटल वाला पार्ट है, तो लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या बच्चों, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका Mn क्या, यहाँ पे आपका Mn +7, मतलब कि Mn में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, फिर भी कलर शो करता है। तो इसका रीजन क्या बच्चों, KMnO4 कलर इसलिए करता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। इसका रीजन क्या बच्चों, इसका नाम है चार्ज ट्रांसफर। दूसरा क्या बच्चों, K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें भी कलर किसको से आता बच्चों, आता है चार्ज ट्रांसफर। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है जे में, इस बार दो मतलब कि 2023 और 2024 में, इस साल भी 3-4 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। और आपको एग्जाम पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, इसमें कलर आ रहा है, इसका रीजन क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका रीजन है बिकॉज ऑफ Trans. नहीं Retardation.
डी ट्रांजिशन, बिकॉज बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। सपोज को ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा होगा कोबाल्ट NH3 6 और 3 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये आपका आ जा रहा है। ओके, तो इसमें आपका उस कलर आ रहा है, तो कलर किसके साथ आ रहा है बच्चों, बिकॉज डी में इलेक्ट्रॉन सा क्या, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। कैसे जंप कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब बच्चों यहाँ पे कोबाल्ट क्या बच्चों, कोबाल्ट किसमें, यहाँ पे कोबाल्ट है आपका +3 में। तो बच्चों अगर आपका कोबाल्ट +3 में है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, आएगा, आप बोलोगे सर डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बच्चा आपको पता होना ही चाहिए सारे बच्चे, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। कोबाल्ट पर क्या होता है, आर्गन 4s2 3d7, तो 3 पोजिशन में बच्चों आर्गन 4s0 3d6 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ओके, अब हम अभी हम करते हैं, अभी हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे क्या होगा, मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा 1 2 3 4 5 6, है ना। अब बच्चे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, क्या होगा, ऊपर जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर जाएगा। फिर क्या हो चुका, जैसे नीचे आएगा एनर्जी से क्या वो आपका कलर शो करेगा। तो ये बच्चा आपको एग्जाम में पता चले, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, तो ये आपका कलर शो करता है, ठीक है ना, ये आपको पता चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दो बच्चों, ये पार्ट है, ये आपको दिख रहा है देखो, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या बच्चों, ये आपका हेल्प होगा एग्जाम के लिए। जैसा बच्चों आपको पता होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये आपने वीडियो सुना होगा, राइट, हाँ या ना। Yes, sir. तो आपको करना क्या बच्चों, देखो आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बना दिया आपने, सर्कल में आपने ऐसा पहला लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये दूसरा लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये आपने तीसरा लाइन ड्रॉ किया, मतलब आपको 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान दो, फिर क्या लिखना, वायलेट इंडिगो एक साथ लिख देना, वायलेट इंडिगो एक साथ लिख देना, ब्लू यहाँ पे आएगा, ग्रीन यहाँ पे आएगा, येलो यहाँ पे आएगा, ऑरेंज यहाँ पे आएगा और रेड यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ आएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मान के चलो, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ने अगर आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है, तो कौन सा कलर आपको दिखाई देगा बच्चों, आपको Red. नहीं Red. और हाँ, सॉरी एकदम से बोला आपने, इसके सामने क्या बच्चों, ये आपका रेड कलर आपको दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आप तो एकदम स्मार्ट हो, तो आपको बचा, तो ये बच्चा आपको एग्जाम पता होना चाहिए, ये आपको एग्जाम पता होना चाहिए कि ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। दूसरा क्या बच्चों, देखो जो आपका कॉपर सल्फेट 5s2, इसका कलर क्या बच्चों, इसका कलर आपका ब्लू कलर का है। ये भी आपको कुछ कुछ आपको कलर पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जो आपको एग्जाम पूछा गया यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी आपको एग्जाम में दिया गया, ये पूरा आंसर, ठीक है बच्चों। देखो निकल जब निकल में वाटर था, तब ये आपका क्या था बच्चों, ग्रीन कलर का था, लेकिन जब निकलने में से क्या गया, सारे वाटर में चले गए और क्या आ गया उसके जगह पे इथिलीन डायमंड आ गया, तो उसका कलर क्या बच्चों का, इसका कलर आपका वॉयलेट कलर हो गया। तो ये बच्चा आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डन मेरे प्यारे बच्चे लोग, इतना पार्ट सारे बच्चे ध्यान से समझिए, ओके। चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो क्या आपका क्वेश्चन सेम दिख रहा है, ये देखो जरा, क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, देखो यहां से ही पूछा हुआ है, ये देखो जरा, राइट सारे बच्चे, हाँ कि ना। Yes, sir. देखो पहले ग्रीन था, फिर प्लेल पेल ब्लू हो गया, फिर थोड़ा पर्पल हो गया, फिर आपको व्हाइट, मतलब क्या बच्चों, जैसे आप वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड डालते जा रहे हो, आपका कलर क्या होता है, आपका कलर ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है, देखो है ना, देखो आप खुद देखिए, है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो जैसे Yes, हम sir. क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, देखो वायलेट इंडिगो, है ना, वायलेट इंडिगो, वायलेट इंडिगो ग्रीन, तो क्या आता है बोलो, फिर क्या आएगा, ग्रीन के बाद Violet, क्या indigo, yellow, orange, red. हमने यहाँ पे देखा ना बच्चों, विग्योर वाला पार्ट है ना, विग्योर है ना, ये देखो ना, ये लिखा ना, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों क्या होता है,
अगर मैं लेफ्ट से राइट साइड जाऊं तो बच क्या होगा, यहाँ पे आपका लैम्डा बढ़ता, मतलब कि यहाँ पे आपका वेव इंक्रीज बढ़ता करेगा, है ना। और यहाँ पे बच क्या होगा, यहाँ पे आपका एनर्जी एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगा, नहीं नहीं, एनर्जी और क्या इनवर्स से प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है ना, यस तो सर। लेफ्ट साइड क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा। अब सिंपल से बता देखो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 इथिलीन डायमाइन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 इथिलीन डायमाइन है। तो बच्चों मुझे बताओ, जितना ज्यादा इथिलीन डायमाइन होगा कलर क्या होगा बच्चों, उतना डार्क इंटेंस होगा, राइट, हाँ या ना, है कि नहीं। तो एनर्जी ज्यादा, तो इससे क्या होगा, इसका आपका मान चलो ये आपका रिसेट में, तो क्या बच्चों सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगा सी का। तो सी बच्चों का। देखो, मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया, देखो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो क्या होगा, आपका लैम्डा बढ़ेगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा। लेकिन क्या बच्चों देखो, अगर आप रेड से वायलेट की तरफ आओ तो क्या बचेगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा। और एनर्जी बच कब बढ़ेगा, जब आपका लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ या ना बच्चों, याद करो, अभी मैंने बताया था सारे बच्चे, आया कि नहीं आया, देखो हाँ या ना बच्चों, यस ना। तो ये एनर्जी और वेवलेंथ थोड़ा पता होना चाहिए आपको एग्जाम में। देखो यहाँ पे देखो, वही तो है, देखो क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। तो क्या सिंपल से बताए, सी का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब देखो ए और बी में देखो बच्चों, ए में कितना है, ए में आपका 2 इथिलीन डायमाइन है और बी में आपका एक ही इथिलीन डायमाइन, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, क्या सारे बच्चे एक कर रहे हैं बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस है ना। सर। तो Yes, बच्चों sir. यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है, ट्रू फैक्ट, फन फैक्ट है बच्चों, ठीक है। अगेन बच्चों, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके सारे कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर्स है। इन सब का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, खासकर Mn2CO10 कोबाल्ट वाला। देखो कोबाल्ट में आपके पास 2 कार्बन के साथ बच्चों ब्रिज पोजिशन, ये आपका ब्रिज बना रहा है। और 3 क्या बच्चों, देखो 3 आपका टर्मिनल है, 2 क्या बच्चों, 2 आपका ब्रिजिंग वाला पार्ट है। ये आपका ब्रिज वाला पार्ट है, तो 2 आपके ब्रिज वाला पार्ट है और 3 आपके 6 आपके टर्मिनल वाला पार्ट है। लेकिन Mn2 में कोई ब्रिजिंग है बच्चों, देखो कोई है, मेटल मेटल में कोई ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, तो आप बोलोगे कोई ब्रिजिंग यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगेन बच्चों FeCO5 क्या बच्चों, स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपको पता होना चाहिए। NiCO4 क्या बच्चों, ये आपका टेट्रा, क्या हो, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। और इसी पार्ट से एग्जाम बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझ में प्यारे बच्चों, हाँ या ना। यस Yes, sir. सर। जी देखो, कब पूछा गया बच्चों, कब पूछा गया है, नीट 2018 में। अब बच्चों बताओ, जो आपका FeCO5 है, इसमें कितना मेटल है बच्चों, यहाँ बताओ कितना मेटल है। 1. तो क्या 1. होगा, टेट्रा न्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, ट्राई या डाई न्यूक्लियर, बताओ क्या आंसर आएगा। यस इट इज मोनोन्यूक्लियर। क्या ये आपका मोनोन्यूक्लियर कहलाएगा, सिंपल सिंपल। क्या डिफरेंट बच्चों बताओ, क्या क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगा, नो No, सर। sir. क्या पता इस बार एग्जाम इसका स्ट्रक्चर पूछ ले, तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके मेटल कार्बन होते हैं उसमें क्या, उसमें बच क्या होता है, इसमें आपका सिनर्जिक इफेक्ट, क्या होता है इसमें आपका सिनर्जिक इफेक्ट होता है। देखो यहाँ पे लिखा है क्लियर, सिनर्जिक इफेक्ट कब होता है, देखो यहाँ पे आपका 2 टाइप का बॉन्ड बनता है, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड और मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बच्चों का बनेगा जब बच गया होगा लोन पर, लिगेंड का लोन पर जाएगा मेटल वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ डी में। मतलब बच्चों यहाँ पे आपका लिगेंड से मेटल की तरफ बॉन्ड बन रहा है। और मेटल के पाई बॉन्ड बच्चों का बनेगा जब मेटल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से क्या जाएगा बच्चों, लिगेंड की तरफ बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो, एक आपका लिगेंड से मेटल है
एक आपका मेटल से लिगेंड है, मतलब कि दोनों टाइप का हो रहा है। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि मेटल कार्बन सिग्मा कब बनता है और मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कब बनता है। मेटल कार्बन सिग्मा बनेगा, लिगेंड का लोन पड़ जाएगा मेटल के खाली ऑर्बिटल में। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे बताइए जरा। Yes, sir. हाँ, और मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बच्चों का बन रहा है। देखो हिमांशी ने डाउन किया, हैंड्स डाउन किया, थैंक यू बच्चा हिमांशी, एटलीस्ट आपने हैंड्स डाउन किया। देखो एक होता है सिनर्जिक इफेक्ट। अभी सिनर्जी इफेक्ट में आपको क्या समझा? सपोज करो हिमांशी है, हिमांशी क्या बच्चा? हिमांशी एक मेटल है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये एक सिनर्जिक बॉन्ड बनाए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। कैसे बनाएंगे? मान के चलो इनकी मॉम है, मॉम क्या है बच्चों? मॉम एक लिगेंड है ना। अब क्या हुआ, मॉम ने हिमांशी को एक पॉकेट, छोटा सा पॉकेट बन दिया, छोटा सा पॉकेट बन दिया। अब क्या हुआ, हिमांशी के एक भाई भी, छोटा भाई भी है ना। अब भाई को थोड़ा पैसे दे, तो क्या हुआ, हिमांशी ने इसको एक थोड़ा पैसे दे दिए, तो क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? क्या हुआ यहाँ पे दो बन रहा है। हिमांशु स्ट्रॉन्ग हुई, मान के चलो कल कुछ थोड़ा सा हेल्प करना होगा, राइट। तो हिमांशु क्या होगा, हिमांशु दो सपोर्ट होगा, एक मॉम का भी सपोर्ट होगा, भाई का भी सपोर्ट होगा। क्यों? बिकॉज ये आपस में दो बन बना रहे हैं। जब मॉम ने हिमांशु को पैसे दिए तब क्या बना बच्चों? तब आपका लिगेंड से मेटल बॉन्ड बना। इसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, दैट इज मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना। क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बने, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, हिमांशु के पास ऑलरेडी पैसे थे, हिमांशु के पास ऑलरेडी पैसे थे, है ना। तो वो कहां से पैसे देगी? वो आपका एंटी बॉन्ड से देगी भाई को। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका? बनेगा मेटल से लिगेंड, क्या बनेगा यहाँ पे आपका? पाई बॉन्ड बनेगा। सिंपल हो गया पार्ट। जब ये दो साथ में हो रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। इससे होता क्या बच्चों? इससे मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या बचता है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सिंपल सी बात। हमने एक छोटा सा एग्जांपल से हमने यहाँ पे समझ लिया, काम खत्म। है या ना? है या नहीं सर? बच्चे बताइए जरा। Yes, तो sir. बच्चों यस, यहाँ से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आप देखो बच्चों, मैं आपके सामने बैठ के लाइव एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा समझने की ज्यादा कोशिश, ऑब्वियसली बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मनीषा बोलिए बच्चा। सर जो एंड वाली लाइन है वो वाली रिपीट कर दो। कौन सा लाइन बच्चा, कौन सा लाइन? तो जो सिनर्जी की इफेक्ट वाली है। हाँ सिनर्जी इफेक्ट, ठीक है ना। तो सिनर्जी इफेक्ट सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? सपोज कर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, वापस एग्जाम्पल से बताओ, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख बोल रहे हैं मेटल कार्बोनिल। मेटल मतलब क्या बच्चों का? कोई मेटल हो सकता है, आयरन, क्रोमियम, कोई मेटल हो सकता है। तो मेटल तो आपको पता चल गया। कार्बन मतलब क्या बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। अभी मनीषा क्या समझिए, आप मनीषा हो, ठीक है ना, जो क्या मेटल हो, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बच्चों? मान के चलो ये आपका, आपकी मॉम है ना। सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो, तो मॉम ने आपको क्या दिए? छोटा सा पॉकेट मनी दिया। तो क्या हुआ, कौन दे रहा है? मॉम दे रही है मनीषा को। तो क्या बना बच्चों यहाँ पे आपका? मेटल और कार्बन क्या बना? यहाँ पे आपका मेटल कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड बना। किसने बच्चों दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बच्चों? ये आपका लिगेंड है, ठीक है ना, ये लिगेंड है। इसको आप मॉम समझ लो अभी आप, है ना। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब कि मॉम ने आपको पैसे दिए, थोड़े से पैसे। फिर क्या हुआ, जैसे मान के चलो आप अभी आप बाहर जा रहे हो। अब क्या हो रहा है, मॉम ने क्या दिया? मॉम को थोड़ा पैसा कम पड़ गया। तो क्या हुआ, आप मॉम ने जो दिया था थोड़ा पैसा बचा लिया, क्या हुआ? अब आप क्या हो रहे हो, अभी आपने दिया मॉम को थोड़े पैसे, आपने दिया, मतलब क्या दिया आपने? मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिया। कहां से दिया? उनके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन दिया। तो इससे क्या बना बच्चों? यहाँ सब, यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे आपका बन रहा है मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है। तो क्या बना? दो टाइप का बॉन्ड बना। एक आपका बना मेटल कार्बन सिग्मा, कब बनता है? जब लिगेंड से मेटल जाता है। और मेटल का पाई बच्चों को बनता है जब आपका मेटल से लिगेंड। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका बना सिग्मा, यहाँ पे आपका बनता है पाई बनता है। जब दोनों एक साथ हो रहा है उससे बच्चों क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं।
इससे क्या होता है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनता है। सिंपल हो गया, इतना समझना है आपको, ठीक है ना। डन मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लोग ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. ओके ओके, ये पार्ट मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। सारे बच्चे सब रेडी है ना, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस, हैंड जिसको समझ में हैंड रेस करो, ऐसा आप हैंड रेस कर सकते हो। यस, ऐसा हैंड रेस करते हो। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो यस बच्चों, ये सब पूरा पार्ट आपको एग्जाम में समझ देखो। देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखो बच्चों का एग्जाम में क्वेश्चन कब आया, यहाँ पे देखो जरा। 2022. यस, प्रीति बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा। प्रीति बेटा क्वेश्चन पढ़िए, ए पढ़िए, एसेशन पढ़िए। Assertion: the metal carbon bond in metal carbonyl possesses both sigma and pi character. क्या Reason: ऐसा the होता, क्या ऐसा होता है बच्चों, हाँ या ना? क्या ऐसा होता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या बच्चा आपका Yes, sir. एसेशन क्या Assertion correct. ट्रू है, ट्रू है। True. ओके, दूसरे रीजन पढ़िए। हाँ, Ligand to metal bond is a pi bond and metal to ligand bond is a sigma bond. बताइए कैसा होता है, हाँ या ना? No, sir. No, sir. कैसा होता है? Sigma. देखो, Sir, ligand to लिगेंड, metal sigma होता है. हाँ एकदम से। वो और क्या सिग्मा बचेगा, मेटल से और सर लिगेंड मैटर क्या टू होगा, लिगेंड पाई होता है। Pi bond. Pi बहुत होता है. बढ़िया, होता है। तो क्या आंसर बचाएगा, आप क्या सर बोलोगे? ऑप्शन D डी। option. The reason ए is इज करेक्ट, D हाँ option. हाँ, तो ये आंसर आएगा इसका। बताइए क्या बच्चों, मुझे बताओ, क्या हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा? बताइए बच्चों, Yes, आ रहा sir. है ना? यस, तो यस हमें पता है Yes, बच्चों। sir. तो आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। यस, यू हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली। मैंने आपको ये बता दिया बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देखो। अगेन बच्चों, सीएफटी से क्वेश्चन आएगा, वीबीटी से क्वेश्चन आएगा। अगर किसी बच्चों अभी भी देखो, अगेन ये चैप्टर में से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब कि 12 से 16 मार्क्स, मिनिमम 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मिनिमम 12 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो जो 12 मार्क्स कितना ज्यादा होता है ना, प्लीज समझो इस बात को, 12 मार्क्स कम नहीं होता बच्चों, बहुत ज्यादा होता है 12 मार्क्स एक चैप्टर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों ये आपको थोड़ा याद करना टॉपिक यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ना। अगर आपको कभी हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का हार्डनेस के बारे में बताना, तो क्या बच्चों का वहां पे कौन सा लिगेंड यूज करता है, वहां पे ईडी यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कभी हार्डनेस ऑफ वाटर आपको दिखाए तो आपका इथिलीन डायमंड ने, इथिलीन डायमंड, आई गेस मैं समझ गया, आप मिस्टेक से वहां पे दिए, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट। हार्डनेस वाटर में क्या हो चुका है यहाँ पे आपका ईडीटी लिगेंड आपका यहाँ पे आपका यूज होता है। ठीक है, आगे बचा के बढ़ते हैं, देखो ठीक है ना। हीमोग्लोबिन है ना, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का बच क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन हमारा रेड कलर का होता है, किसको से बच होता है, बिकॉज ऑफ आयरन। कौन सा मेटल बचा रहा है यहाँ पे, आपका आयरन मेटल आ रहा है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का बच्चों किससे होता है बच्चों, होता है क्लोरोफिल के वजह से होता है। उसमें बच्चों कौन सा मेटल बच्चों का, उसमें आपका मैग्नीशियम मेटल लगा, क्लोरोफिल में आपका यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल आता है। हीमोग्लोबिन बच्चों आपका आयरन मेटल आता है। विटामिन B12, इससे बच्चों क्या बोलते हैं, इससे हम कभी कभी बोलते हैं साइनो कोबाल अमाइन भी कहते हैं। इसमें जो कौन सा अमाइन बचा होता है, कौन सा मेटल बचा होता है, इसमें आपका कोबाल्ट मेटल होता है, दैट इज CO मेटल होता है। ठीक है ना। फिर आपका जो कुछ, फिर आपको कुछ एंजाइम्स होते हैं, अगेन ये जो लास्ट लाइन है, यस लास्ट लाइन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोक्सी पेप्टिडेस ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इससे बच्चों कौन सा मेटल होता है, यहाँ पे आपका जिंक, यहाँ पे आपका जिंक होता है। अगेन बच्चों इसको रखो, ये लिखा नहीं है, कार्बोक्सी पेप्टिडेस ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेस में यहाँ पे बच्चों कौन सा मेटल होता है, यहाँ पे आपका जिंक मेटल होता है, ये आपको पता होना चाहिए सारे बच्चे, कमान ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। सारे मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना? Yes, sir. सर ठीक है बच्चों, प्रॉपरली आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस, बाकी सबको तो हमने पढ़ा है बच्चों, इतना अगर बच्चों अगर आप इतना करते हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना,
टाइम तो काफी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको इतना लंबा कराया, ठीक है, नहीं तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इतने पार्ट है। और बच्चों देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में करा दिया, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, एटीए है ना, सिनर्जी इफेक्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ से हमने आपको पूरा करा दिया, ठीक है। चलिए अब बच्चों मुझे बताइए, अभी भी किसी को कुछ बच्चों डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे इस चैप्टर को लेकर, कुछ डाउट तो बच्चों तो पूछ सकते हो आप मुझे, कुछ अगर किसी को डाउट नहीं है बच्चों तो प्लीज आप ऐसे थम्स डाउन डाल सकते हो, किसी को डाउट नहीं है तो थम्स डाउन डालो, है ना। तो आपको पता चल गया बच्चों कहाँ से आपको एग्जाम में प्रॉपरली पढ़ाई करना है। रमिता, मनीषा, तनिष्क, प्रीति, साक्षी, राइट है ना, ओके। Yes, sir. एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया। अब बच्चों आज मैं आपको बच्चों क्या बताना, आज मैं आपको इसके बारे में आपको बताना, ये चैप्टर के बारे में मुझे आपको पढ़ाना था। क्या बच्चों, ये चैप्टर नाम क्या बच्चों, इस चैप्टर का नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। अगेन बच्चों अगर आप मुझे पूछोगे सर केमिकल काइनेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं आपको बच्चों ये बोलूंगा केमिकल काइनेटिक्स में आपको बच्चों बहुत ही बेसिक, मतलब कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में खाली 5 फॉर्मूले, खाली आपको 5 फॉर्मूला पढ़ना है, दर्श खाली आपको 5 फॉर्मूला पढ़ना है। दूसरा क्या बच्चों, 3 से 4 ग्राफ, 3 से 4 ग्राफ के बारे में आपको जानना है, और करना है बच्चों थर्ड चैप्टर आप करोगे पीवाईक्यू, इतना करोगे तो आपका काम बन जाएगा। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो बेसिक जो आपको पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे। हाँ कहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यस वो भी इंपॉर्टेंट जानना आपका, ठीक है। बच्चों देखो ये रहा आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको इस साल का सिलेबस दिखाऊं आपको, तो ये रहा आपका नीट का इस साल का सिलेबस केमिकल काइनेटिक्स है। ट्रेंड क्या बच्चों, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों आपको निकालना आना चाहिए यहां से, ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलर में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आता है। फिर बच्चों हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अर्नेस 3 के ग्राफ से, यहां से आपको ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आपका सिलेबस है चैप्टर का, और यहां से क्वेश्चन आपका आ रहा है, जरा देख लीजिए आप प्रॉपर्ली, सारे बच्चे देखिए जरा। डन मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो जरा इसको। Yes, sir. अब मुझे आपको जानना आपसे, अभी देखो बच्चों ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जस्ट अभी हमने चैप्टर को स्विच मारा है, ठीक है ना, दैट इज अभी हम पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बिकॉज थोड़ा बच गया था इंपॉर्टेंट चैप्टर करके। अभी मैं आपको बता रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या आप कंफर्टेबल बच्चों पढ़ने के लिए ये टॉपिक प्रॉपर्ली, Yes, sir. ओके फाइन। अब देखो बच्चों अगर आप मुझे पूछो सर इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, देखो ये रहा आपका ट्रेंड है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बच्चों हर साल कंपल्सरी यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 4 से 8 मार्क क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और क्वेश्चन लेवल कैसा होगा, यस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, देखो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये रहा देखो बच्चों, ये मैं आपको पूरा रिकैप कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो क्वेश्चन आया 2023 में,
अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है 23 में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है 23 में, एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन है 2023 में। यस, देख लो बच्चों। अगेन बच्चों, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है कहाँ पे, 22 में। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना आना चाहिए और आपको ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। तो यस बच्चों, आज हम ज्यादा बहुत नहीं करेंगे। तो आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं और हमारा ऑर्डर कैसे निकालना है, उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो 2 पार्ट हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डन मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? अरे भाई बोलोगे तो समझ में आएगा ना Yes, बच्चा। sir. Yes, sir. ओके, चलिए। अब बच्चा, इन सबको आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर हीरा दिखा रहे हो, है ना, रिंग में काम आता है ना, तो यहाँ सब क्या समझ में आ रहा है, बताओ जरा। कौन बोलेगा, हैंड रेज करो। कोई नहीं बोलेगा? हेलो हेलो हेलो, कोई बोलेगा? हाँ मनीषा बोलिए बच्चा। सर कि जो आयरन होता है उसमें जंग लग जाता है कुछ टाइम के बाद, बट जो हीरा होता है वो काफी टाइम तक रहता है, बल्कि उसमें कभी ऐसा नहीं होता। ओके, तो आई गेस मनीषा ने एक अच्छा पॉइंट बताया। अच्छा, मैं आपको बोल रहा मुझे बता बच्चों, हीरा को बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, और जंग पकड़ने के लिए कितना टाइम लगता है, ये बताइए। तो आई गेस हीरा को बने कम से कम 50 साल 100 साल, अगर नेचुरल बात, राइट? हाँ या ना? तो हीरा बनता है तो Yes, नेचुरल, sir. मतलब है कि नहीं? हाँ देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सारे बस सोचे पड़ गए यार, हीरा आ रहा है, रस्टिंग आ रहा है। तो बच्चों हम किस क्या हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केमिकल Kind. तो बच्चों जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो यहाँ पर क्या आता है? Speed of reaction. अब मुझे बताओ, क्या जंग लगना 5 मिनट हो जाता है? क्या 5 मिनट में जंग लग जाएगा? No, No, sir. sir. No, sir. क्या हीरा 2 घंटे बन जाएगा? No, No, sir. sir. नहीं बनेगा, राइट? नहीं बनेगा। तो कैसा, ये किस टाइप का रिएक्शन बच्चों को बताओ जरा। स्लो, फास्ट या Slow. मीडियम? Slow. Slow. ये आपका, आपने एकदम से बोला, ये आपका स्लो रिएक्शन। देखो आपने खुद सोचा माइंड में, ये आपका स्लो रिएक्शन। ओके, हम आगे बढ़, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जब बच्चा हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा था ना, जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा था कि नहीं, तो हमने क्या देखा था, हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स को AgNO3 में डालते थे और क्या निकलता बच्चों, निकलता हमारे पास Ag से निकलता था। हाँ या ना? हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. तो जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हो तो ये कैसा हो रहा है, ये आपका रिएक्शन हो रहा है, तो किस टाइप का रिएक्शन, ये आपका स्लो है, फास्ट है, मीडियम में, बताओ जरा। So fast. ये आपका फास्ट रिएक्शन, मतलब क्या बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी क्या डाला बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी CL- आए तो क्या होगा, तुरंत क्या बन जाएगा, तभी तुरंत आपका ये AG से बन जाएगा, मतलब क्या तुरंत बच्चों क्या बन जाएगा, तुरंत आपका यहाँ पे PPT बन जाएगा। कितना टाइम लगे बच्चों को, लगे आप बोलोगे सर less than 1 सेकेंड, मतलब कि जैसे डाला वैसे बन जाता है, मतलब कि less than 2 सेकेंड बन, ये बहुत फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ। फिर हम बढ़ते हैं बच्चों कुछ मॉडरेट रिएक्शन। तो ये क्या बच्चों, ये एग्जांपल आपका मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल, कि 1-2 घंटा लगता है ऐसा होने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलो, आप गन्ना है ना, आप गन्ने 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 के मशीन पे जाओ, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा अभी तो है ना, तो आप जाते हो गन्ने की मशीनरी पे, गन्ना रखा होगा है ना, उसको पीस के निकाल, फिर आप पीते हो, आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसमें क्या, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिलेगा आपको, राइट? तो क्या होगा बच्चों, क्या आपको 10 घंटा लगता है उसको करने के लिए? नहीं बच्चा, आप क्या बोलोगे, यस सर 10 मिनट लगता होगा, है ना, कभी कभी 15 मिनट लगता होगा, राइट? तो क्या ये आपका मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। तो बच्चों
यही आपका है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो बच्चों मैंने थोड़ा ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के बच्चों। पहले आप समझो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये आपका, वैसे मुझे भी आपको ऐसा बताना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी, बिकॉज जस्ट अभी आपने एक नया चैप्टर मतलब कि अभी हमने पढ़ा, तो आपके माइंड में ये चैप्टर का डालने के लिए मैंने आपको ये बताया सब चीज के बारे में, राइट। जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले हमने कोऑर्डिनेशन खत्म किया इसके लिए, ओके। ये बात हो गया। अब बच्चों एग्जाम में आपको क्या आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बच्चों इस रिएक्शन में ये जो आपका लिखा होगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या चीज आपको दिखना है, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है आपको रिएक्शन के अंदर, बताइए जरा। कौन बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O2 वाटर O2 में बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ जरा। कौन बताएगा? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, रॉन्ग चलेगा। मुझे बता, आप राइट आंसर देने वाले, मुझे बताए, बोलो। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से दो मॉलिक्यूल वाटर के निकल रहे हैं और ऑक्सीजन। हाँ, तो वाटर ऑक्सीजन क्या है बताओ जरा। सर प्रोडक्ट। एकदम सही बोला नेहा, नेहा ने एकदम सही बोल दिया। क्या बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट है। तो हाइड्रोजन परसेंटेज क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये आपको, ये आपको हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, राइट बच्चों, हाँ या ना? सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना? तो हम बच्चा जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स की बात देखा, सबका थम्स अप आ रहा है, मतलब कि सबको समझ में आ रहा है, यस बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या बच्चों का, हम यहाँ पे क्या पढ़ते बच्चों, हम यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन रहा होगा, उसमें कितना टाइम लग रहा है हमें उसके बारे में जानना है ना। अब मुझे बता बच्चों कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में क्या होगा, आप क्या बोलोगे? जैसे आप क्या जैसे क्या बच्चों, जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर रिएक्टेड क्या होगा बच्चों का, रिएक्टेड का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, बताओ जरा क्या होगा? डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, बताओ जरा, बोलो बोलो। डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज होगा। और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या बच्चों का? इंक्रीज। इंक्रीज होगा, यस। तो यस बच्चों, अगर आपको इतना पढ़ा भी आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, अभी जो 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना, वो 4 से 5 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, दिखते कर लोगे, गारंटी में बता रहा हूँ। अगर खाली आपको ये समझ में आ गया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आने वाला नीट के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आप ऐसे चुटकी बजा कर दो, एकदम आसान से कर लो, ओके। इतना आपको समझ में आ गया, तो एक बार हम उसका हम देखते हुए बच्चों हम पढ़ते हैं। अच्छा ये सर है, ये क्या बोल रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं ना, ये सर क्या बोल रहे हैं? द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा डिसअपियर। तो बच्चों जब भी आपको डिसअपियरेंस दिखाई देगा, तो आपको किसके में सोचना बच्चों? रिएक्टेंट के बारे में। एकदम से बोला। अगर आपको कभी दिखाई दे बच्चों अपीयरेंस, तो आपको किसके बारे में सोचना बच्चों? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में सोचना, यस एकदम से बोला। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लो। अब सिंपल से बात है बच्चों, है ना। तो अगर देखो यहाँ पे क्या क्या चीज आ रही है, देखो यहाँ पे 2 चीज आ रहा है। एक टर्म आ रहा है कंसंट्रेशन, एक टर्म आ रहा है कंसंट्रेशन, दूसरा टर्म बच्चों क्या आ रहा है? रेट। रेट मतलब क्या बच्चों? टाइम, हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना। Yes. अगर मैं ये बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मनीषा एक गन्ने का जूस 10 सेकंड लगातार पी जाती है, एकदम कंटिन्यू, एकदम पीते जा रही है, और मनीष हिमांशु को 15 सेकंड लग रहे हैं, तो कौन स्पीड है बच्चा? तब मैं क्या बोलूंगा? ऑब्वियसली मनीषा स्पीड में है और हिमांशु थोड़ा सा लेस स्पीड। तो बच्चा क्या होगा? यहाँ पे आपका टाइम का भी फैक्टर आ जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चों आपका कंसंट्रेशन और टाइम का फ्रेम आ रहा है। तो यही बच्चों आपको यहाँ पर समझना है। अभी कंसंट्रेशन मतलब बच्चों क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर मोलैरिटी, ऑब्वियस है ना। कंसंट्रेशन में क्या देखा था? मोलैरिटी देखा था, हाँ या ना? हाँ कि ना? यस सर। है ना। तो बच्चों बताओ मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? आप क्या बोलोगे सर? मोल मोल पर केजी। मोल पर किलो। ना, नहीं केजी नहीं आएगा। केजी कब आएगा बच्चों? केजी आएगा मोलारिटी के अंदर। ये आपका है मोलारिटी। देखो एक होता है मोलारिटी, RIT, लीटर होगा सर। एकदम से क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर इन लीटर होगा, लीटर। लीटर होगा। और टी के टाइम के बच्चों तो क्या होता है? आप बोलोगे सेकंड। सेकेंड।
है ना। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, आप क्या बोलोगे, मोल मोल पर लीटर पर पर सेकंड। पर सेकंड, यही होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा बच्चों, सेकंड। हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा बच्चों, Yes, होगा sir. बताओ। यस सर, यस सर। तो आपको क्या पता चला, आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी पता चल गया। हाँ मैं ये मानता हूं बच्चों कि हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अलग यूनिट होता है, लेकिन आपके जनरल पार्ट देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये क्या बच्चों लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अभी आपने क्या, अभी जस्ट अभी आपने क्या बोला बच्चों, तो क्या बोला, इसके यूनिट बच्चों क्या होगा, देखो मोल पर लीटर। बच्चों क्यों है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे क्या टर्म है, क्या टर्म यूज है यहाँ पे, आपका कंसंट्रेशन टर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा मोल पर लीटर। और सेकंड वर्ड बच्चों क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है आपका टाइम आ रहा है। क्या यहाँ पे किससे बच्चों को डाउट है बच्चों, हाँ या ना, इस वाले पार्ट के अंदर। नो सर। No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना, स्नेहा, रमिता, हिमांशी और मेरे प्यारे बच्चे लोग, ठीक है ना, तो ये सारा आपको करेंगे, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ बोला गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बच्चों क्या बोला गया यहाँ पे, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोला गया। डिसअपियरेंस बच्चों मैंने किसके बारे में बोला था आपको, रिएक्टेंट के बारे में बोलता। तो इसका हम कैसे बोल सकते हैं, हम लिखते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन बाई। डेल्टा टी। अब डेल्टा मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे चेंज। क्या बच्चा होता है, डेल्टा Change. मतलब होता है चेंज। और टाइम, डेल्टा मतलब आपको बच्चे क्या बोलोगे, चेंज इन टाइम, चेंज। आप बोलोगे चेंज इन टाइम। और बच्चों यहाँ पे माइनस साइन बच्चों क्यों डाला गया बच्चों, बिकॉज कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है। और सिंपल सी बात है ना, ऑब्वियस बच्चों जो आपका रेट है, रेट कभी नेगेटिव तो होता नहीं है ना, रेट ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो हम यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बचेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है, समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना सारे बच्चे बताइए जरा, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। यस ठीक है सर। बच्चों, ये आपका है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये आपका है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अगर आप बोलूं सर आप मुझे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे डेल्टा पी अपॉन Delta T. डेल्टा टी। हाँ या ना बच्चों बताओ, ऑब्वियसली बात है, Yes. ऑब्वियसली बात है ना, ओके यस, इतना ही बच्चा आपको समझना है। और यहाँ बच्चों ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बच्चा पॉजिटिव क्यों रहेगा बच्चों, क्योंकि क्यों, हाँ बोलो पहले, क्या क्या बोलते एकदम से बोलो, क्योंकि आपने क्या बोला, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। यस टाइम एकदम के से, साथ। क्या बचोगा, टाइम के साथ आपका कर्सर बढ़ेगा, इतना ही आपको समझना है। और क्या बचोगा, अभी हम क्या पढ़ें बच्चों, अभी हम इसके थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, ग्राफ के बारे में। ग्राफ को देखने से पहले बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. जी। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे 3 टर्म लिख रहा हूँ, वो आप समझो, ठीक है ना। एक में लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, अगेन बच्चों बोलो इंपॉर्टेंट है ना। मैं यहाँ पे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रेस्पेक्ट टू H2, ये मैं बोला। तीसरा में लिखा बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, हाँ रेट ऑफ अपीयरेंस बोला मैं, ऑफ I2, ये हम कैसे लिखेंगे, ओके ओके ओके। देखो अब बच्चों रिएक्टेंट साइड में क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट में क्या, आप बोलोगे HI वाला पार्ट है ना, यस सर। HI आपका रिएक्टेंट साइड में, H2 आपका प्रोडक्ट साइड में, I2 आपका प्रोडक्ट साइड में। तो बच्चों मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लूंगा, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो आपका HI है, ये जो आपका HI है बच्चों, HI के बाजू में क्या है बच्चों, क्या है ये क्या बच्चों, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे 2 मोल, है ना। तो बच्चा मैं इसका एवरेज रेट ऑफ, इसका मैं एवरेज रेट कैसे लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा मैं लिखूंगा बच्चों, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो -1/2 डेल्टा HI बाई डेल्टा टी। अभी आप बोलो सर ये -1/2 कैसे आया,
ये तो आपने मुझे बताया नहीं बच्चों। यस बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे तो क्या लिखा है बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना, यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, राइट, ये हमने लिखा हुआ बच्चों, यस। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो कहाँ गया, ओके, यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे मैंने उसको आई गेस स्लाइड को डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बच्चों जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो क्या बच्चों क्या होगा, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक होगा, क्या बच्चों होगा, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, आपको उस नंबर से आपको उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था बच्चों, 2 था, तो एवरेज क्या है बचाया, माइनस, माइनस करो बच्चों बिकॉज ये रिएक्टेंट साइड है, माइनस 1/2 डेल्टा HI बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या बच्चों, प्रोडक्ट में क्या है, H2 है, तो कैसे बच्चों लिखोगे, आप लिखोगे डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, क्यों बच्चों, यहाँ पे कोई तो नंबर, यहाँ पे तो कोई स्टोफिक क्या 1 ही है, तो क्या होगा, 1 को 1 से डिवाइड, तो क्या वही सेम ही रहेगा, है ना, तो ये इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा, इज इक्वल टू I2 के समय बच्चों क्या Delta कोएफिशिएंट I2 बच्चों, आपका Delta बच्चों I2 delta I2 डेल्टा by डेल्टा, ये क्या लिखा बच्चों, ये मैंने इस रिएक्शन का एवरेज रेट निकाल दिया। अब बच्चा मैंने आपको क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन बच्चों में क्या पूछा आपको, निकालो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो बच्चों ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में कभी भी आपका ये स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड नहीं आएगा। तो क्या बच्चों यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या बच्चों, यहाँ पे ऑलवेज आपको कंपैरिजन, क्या बच्चों यहाँ पे ऑलवेज आपका कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। तो बच्चों में क्या बोला है, रेट ऑफ डिसअपीयर, बच्चों क्या चीज डिसअपीयर हो रहा है, बच्चों बताओ क्या चीज डिसअपीयर हो रहा है, बताओ जरा। HI ऑब्वियसली क्या बच्चों हो रहा है, अच्छा ये आपका डिसअपीयर हो रहा है, किसकी वजह से बच्चों, किसके रिजल्ट में, अब मैं बोला बच्चों, बोला गया H2 की वजह से, तो इसको बच्चों मैं कैसे लिखूं बच्चों, इसको मैं बच्चों ऐसे लिखता हूं, देखो, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा HI बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, किसको कंपेयर करना बच्चों, हमें H2 कंपेयर करना है, तो क्या बच्चों क्या आएगा, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, delta T यह हो गया। अब बच्चों रेट ऑफ डिफरेंस बच्चों क्या आता है, माइनस आएगा, डेल्टा जब ये आएगा, ये 2 तो नहीं आएगा बच्चों, 2 कहां पे जाएगा बच्चों, 2 जाएगा इसके ऊपर, मतलब कि आप ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो मेरा आंसर बच्चों क्या आएगा, माइनस डेल्टा HI बाय डेल्टा, दैट इज रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ डेल्टा HI, क्या क्या बचोगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 बाई डेल्टा Ti, तो क्या बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, क्या बच्चों ये मेरा आंसर आ गया। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, यस सर। तो बच्चों यस, ऐसे आपको एग्जाम में कौन सॉल्व कर दो, क्या बच्चों का, आपको जब भी आपको बोला गया रेट ऑफ डिसिप्लिन, तो बच्चों क्या होगा, जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक क्या बच्चों, ये उसके पावर में चला जाएगा, तो क्या बच्चों ये इसका आंसर, ठीक है बच्चों, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको मैंने निकाला। लेकिन आप बोलो आप क्या बच्चों निकालो, आप खाली निकालो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालो, तो क्या बच्चों का, ये इसके पावर में चला जाएगा, ये आपको समझना है। तो बच्चों क्या आपको ये पार्ट प्रॉपर समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा अच्छे से सारे बच्चे, yes ओके। तो बच्चों यस, ये रहा आपका क्वेश्चन है नीट 2023। अगेन बच्चों बोल रहा हूं, ध्यान से समझ के कीजिए, कम ऑन, मैं आपको आराम से टाइम दे, कम ऑन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने का, ये अभी आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बच्चों क्या निकालना है ये भी देखो, क्या आपको निकालना क्या है, देखो क्या निकालना बच्चों, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस, बताइए क्या आंसर है। पहले बच्चों क्या लिखो, पहले आप इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, है ना, पहले रिएक्शन का रेट लिखो, उसके बाद फिर उसका बी का निकालो अलग से। क्या ऑप्शन बचा है बताओ जरा, ट्राई करो। पायल ने कर दिया, नेहा, नेहा प्रीति यस बताइए बच्चा, B option option
फिर इतने एक ने बी बोला, एक ने सी बोला है, आई गेस एक ने किसी ने गलती की है। अब बच्चों क्या होता है तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं बच्चा, हम कंफ्यूजन दूर करते, राइट, हम यहाँ पे कंफ्यूज दूर करते हैं। अब बच्चों ये जो 3a है इक्वल टू 2b बना रहा है, अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट निकालना तो कैसे बच्चों रेट निकालूंगा? -1/3 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लॉट बी है तो क्या होगा? हाफ 1/2 बिकॉज टू कोफिशिएंट क्या 1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। क्या ये होगा बच्चों, नहीं होगा बताओ जरा मुझे, यस या नो? Yes. क्या मैंने इक्वेशन से लिखा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. बच्चों मुझे Yes, sir. निकालना क्या है? बच्चों मुझे निकालना क्या है? बच्चों मुझे निकालना है रेट Rate ऑफ of disappearance of A. नहीं, हाँ मतलब कि हाँ हाँ मतलब कि मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है ना? बी से मुझे, हाँ मतलब कि मुझे बी से मुझे बताना है, मुझे करेक्ट ऑप्शन बता देखो, तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा बी बाय डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। तो बस क्या आंसर बचेगा? देखो ये 2 को इससे लेके चल जाओ तो क्या आंसर आएगा? इक्वल टू -2/3 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? C. ऑप्शन सी इज द, क्या बचोगा आप बोलोगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बचोगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, आपका आंसर आएगा। बच्चों क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताओ जरा, आप खुद बताइए। No, sir. No, sir. राइट, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, इजी था ना? यस या नो? Yes, sir. तो सारे बच्चे कंफ्यूजन जिसको था वो यहाँ पे प्रॉपरली समझ के कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्या क्वेश्चन लंबा था? लंबा था बच्चों, एग्जाम में अगर बच्चों बोल रहा हूँ एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? आगे बढ़े, थोड़ा और क्वेश्चन करें? Yes, करें? sir. Yes, चलिए sir. बहुत, देखो ये इसका आंसर है ना, इसका एक्सप्रेशन में डाला हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे आपको ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। तो बच्चों देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों कैसे निकालते हैं? जो भी आपका रिएक्शन का, जितने भी आपका रिएक्शन टर्म होगा उनके पावर को बच्चों अगर आप ऐड करोगे ना, अगर आप उनके जो भी आपका रिएक्टेंट उनके पावर का ऐड करोगे तब क्या मिलेगा आपको? आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। आपको ओवरऑल कितना चाहिए बच्चों? आपको फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, तो इनमें से कौन वन बना रहा है आप मुझे बता दीजिए। Sir, B option. बी ऑप्शन? Sir, C option. Sir, option C. बच्चा सोचो जरा क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1, तो क्या होगा? 1 + 1 कितना बचाएगा? 2. 2 तो नहीं हो सकता। सीधे बच्चों क्या होगा? यहाँ पे a के पावर क्या है? a के पावर 1/2 है, b के पावर 2 है, तो क्या होगा? 1/2 + 2 कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 5/2 आ जाएगा, मुझे तो 1 चाहिए। यहाँ बच क्या होगा? 0 + 2 क्या आंसर आएगा? 2 आ गया आंसर। एक काम करते हैं, मैं ऑप्शन डी को चेक करता हूँ। डी में क्या बच्चों? a के पावर है -1/2 और क्या बच्चों b में क्या बच्चों? 3/2 है। दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? हम ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं, -1 + 3, तो आप क्या बच्चों बोलोगे? 2/2। 2. 2/2 मतलब क्या? 1। 1. आपको बोलोगे चाहिए 1 चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? D. तो बच्चों यस, ये अभी हमने किया नहीं है, लेकिन बच्चों इसको मैं आपको वापस कल भी रिवाइज करूंगा, डोंट वरी, इसको मैं आपको कल भी कराना है, डोंट वरी, ठीक है ना? ओके, तो अभी तो हमने किया नहीं, फिर मैं आपको वापस कल कराऊंगा इसको, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो आपको पता होना चाहिए। यस यस, क्वेश्चन है देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों नीट 2022 का क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना? नीट 2022 का क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना चाहिए? देखो आप मुझे पढ़ के बताइए मुझे क्या निकालना है, आप टाइम लीजिए क्वेश्चन को, कम ऑन टाइम लीजिए क्वेश्चन को, कम ऑन। कौन मुझे बताए इसमें निकालना क्या है? खाली मुझे बताओ निकालना क्या है,
फिर बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। तो बच्चों जो हमने यहाँ पढ़ा है बच्चों, ये उसका एप्लीकेशन है। हमने यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा ना, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है। Come on. क्या निकालना मुझे पहले बताइए। कमा Rate of disappearance of a bee. रेट ऑफ, हाँ मतलब कि आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और आपका अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम 10 सेकंड आपको निकालना है। यस, ये आपको निकालना है। डी हाँ यस, आपको डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालना है। आपको क्या चीज दिया गया बच्चों, बताओ जरा, क्या चीज दिया गया? बताओ क्या आपको क्या दिया गया, पहले वो बताइए। रेट ऑफ फॉर्मेशन सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का वैल्यू दिया गया है। सी का फॉर्मेशन का वैल्यू दिया गया है, ए का डिसअपियरेंस का वैल्यू दिया गया है, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. ओके, तो बच्चों मुझे पहले बताओ, अभी इस रिएक्शन का जो यहाँ पे जो ये रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन का मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। बताओ क्या, बताइए क्या आंसर है, आप बताइए, मैं लिखता हूँ, बोलो क्या आंसर आएगा इसका। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे बताओ जरा। हाँ हाँ तानिया बोलिए बच्चा। सर -1/4 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आराम से आराम से आराम से आराम से, -1/4 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बताए फिर। इक्वल टू -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर इक्वल टू 1/6 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इक्वल टू 1/6 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, बहुत बढ़िया। सर इक्वल टू 1/9 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ओके बहुत बढ़िया। तो तानिया ने बहुत स्मार्टली और बहुत सही सही तरीके से उन्होंने ये चीज बताया। अब हमें क्या निकालना बच्चों, हमें तो निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, हमें निकालना है किसका बच्चों, बी का निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या किस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, किस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, बताओ जरा, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास दो दो चीज दिया गया है, हम कैसे कंपेयर करेंगे बताओ जरा। आपको ए भी बोला गया, आपको बी भी बोला गया, दोनों में सब कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Sir, हम किसको कंपेयर करेंगे, हम ए को भी कंपेयर कर सकते हैं और हम सी को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप किससे कंपेयर करोगे बताओ जरा। क्या आप सर बी को सी कंपेयर करोगे? ओके, नेहा ने बोला सी से। अब देखो ऑब्वियसली डी का तो कोई वैल्यू, तो क्या हम डी को तो यूज नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम बी और सी का निकालते हैं, तो क्या बच जाता है, हम इन दोनों कंपेयर करते हैं, हम इन दोनों कंपेयर करते हैं। कैसा बच्चा, ऐसा कुछ है, -1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/6 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। क्या मैंने सही लिखा है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, क्या मैंने यस सर। सही लिखा है? तो बच्चा यहाँ पे लिखा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन सी, तो बच्चा रेट ऑफ फॉर्मेशन के बच्चा हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। क्या ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है बच्चों, हाँ या ना, yes, sir. है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है, दो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन सी, इसका मतलब क्या बच्चों, ऐसा क्या ये है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी का वैल्यू क्या बच्चों, बताओ जरा, क्या वैल्यू है बच्चों। 6 into 10 की पावर -2। -2। ओके, ये इसका मोल पर लीटर पर सेकंड आपको दिया गया है, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं इसको रखूं तो क्या मेरा आंसर आ सकता है बच्चों, बताओ जरा, क्या हमारा आंसर आ जाएगा इसका, अगर इसको लिखूं तो डेल्टा, अगर इसको मैं सिर्फ माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज क्या आएगा, 3/6 3/6 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। हाँ या ना बच्चों, ये बताओ। यस सर। ओके, निकाल सकते हैं। लेकिन क्या बच्चों, क्या देखो अगर मैं इसको लगाऊं तो क्या मुझे ऐसा मुझे कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, मुझे पहले बताइए जरा, क्या मुझे नो ऐसा, सर। सर तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ जरा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। ए के साथ
अब एक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखो, अगर आपको कभी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बच्चों, तो आपको थोड़ा रुक जाना है, आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या सीख मिल रहा है बच्चों, आपको यहाँ पे क्या सीख मिला कि सर हमारा टॉपिक है ना, सर हमारा टॉपिक तो इजी है, प्रॉब्लम क्या बच्चों, लेंदी है क्वेश्चन। टाइम टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो क्या इनिशियली आप ऐसा क्वेश्चन करोगे, आप यार बच्चों आप यहाँ पे टिक पैक कर दोगे और बोलोगे यहाँ पे साइड में लिख देना, हमें लास्ट में इस क्वेश्चन को बेसिक फॉर्म में कर देना, स्किप करो आगे बढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा, स्किप करो आगे बढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो वही चीज, देखो अगेन देखो वही सब चीज ना, देखो आई गेस जो ताने ने जो बोला एकदम परफेक्ट, तो यही तो लिखा है, वही तो लिखा है, और वही सब हम कर भी रहे थे, डिसेबिलिटी 1/6 ये सब हम कर रहे थे, राइट। टाइम लग रहा है, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप करो, अदरवाइज आप क्वेश्चन को आप इनिशियल लीव करो। हाँ इजी है, राइट। क्या आप सारे बच्चे मानते हैं क्वेश्चन इजी के हार्ड है, बताओ जरा, इजी क्वेश्चन है? यस सर। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं नहीं बोल रहा, स्नेहा बताइए, क्या आपको क्वेश्चन इजी लगा या हार्ड लगा, मुझे बताइए। प्रीति बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, क्या आप समझ पा रहे हो, क्या मैं क्वेश्चन कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊंगी, पहले आप मुझे बताइए, आप खुद बताइए। अरे भाई कहाँ चले गए, सब सो गए क्या? ऐसे थम्स अप डालो या हैंड्स डाउन डालो, कुछ सोचो, कुछ तो बोलो। एक्टिव रहना बच्चा, एक्टिव रहना है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना, प्रॉपरली। ओके, ये तो चलो, ये भी अगेन उस टाइप क्वेश्चन आ गया। अर्नियस, आप देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से वो भी आपको दिखा देखो, ठीक है ना, इससे क्या होता है। अर्नियस देखो बच्चों, 2021 में अर्नियस में से क्वेश्चन आया था, 2022 में आपका फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन, देखो 2022 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब कि 8वां क्वेश्चन आ चुका है, आपको समझना है इस पार्ट को। अगेन देखो बच्चों, 2020 अगेन क्या बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नीट में कहाँ से क्वेश्चन है, अगेन बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन है, आप देख रहे हो बच्चों, सारे बच्चे को इसको नोट डाउन करो कि आपका कहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहा है। नीट में क्वेश्चन आया है, अब मैं चाहता हूं, अब आप इसको आंसर मुझे बताइए, कमान सारे, अब आई गेस आप कर सकते हो क्वेश्चन, कीजिए बच्चा, जल्दी से आप क्वेश्चन मुझे कीजिए, बताइए जरा, कमान सारे बच्चे कमान कीजिए। बच्चा नीट 2019 का क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका आंसर है मुझे प्लीज बताइए। पायल ने बताया बी, कृतिका ने बताया बी, क्या सही बोल रहे हैं, बताओ प्रीति, सब बताइए, क्या ये क्वेश्चन इजी है कि हार्ड लग रहा है आपको? इजी है। अब बच्चा यहाँ पे आपका डी आ गया, डी मतलब बच्चों क्या होता है, ये आपको होता है इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, इसे बच्चों क्या होता है, हम इसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। अच्छा मुझे बताइए ऑप्शन डी क्यों नहीं आएगा, मुझे बताइए ऑप्शन डी क्यों नहीं आएगा, वो मुझे बताइए। क्योंकि प्रोडक्ट में माइनस लगा है। एकदम Stop निहान limited. एकदम से बोला कि बच्चों का प्रोडक्ट में आपका माइनस एन आ रहा है, देखो तो बच्चों हमारा रिएक्शन कैसा हो सकता है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी एन टू बाई डी टी, डी मतलब क्या बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट, डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज रेट होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताएं, तो बात इक्वल टू -1/3 डी एच टू बाई डी टी, सॉरी डेल्टा डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी एन एच टू बाई डी टी। तो किससे बच्चों हमें कंपेयर करें बच्चों, हम यहाँ पे नाइट्रोजन और हमें अमोनिया पे कंपेयर करना है, क्यों नहीं किया, नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है बच्चा, देखो प्रीति बेटा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में होता तो कंपेयर करते, नहीं तो नहीं करते, सिंपल सी बात है, जो चीज है उसको कंपेयर करो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो बच्चों, ऑप्शन क्या है, ये सारे इक्वल है ना, तो किसी को भी हम कंपेयर कर Yes, sir. सकते हैं, तो क्या बचेगा ऑप्शन, ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज B. दैट आंसर। तो वो नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, नीट 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझिए
कहाँ से दो। अगेन बच्चों अगर आप इतना भी आ रहा है आपका 4 मार्क्स किधर नहीं गया, देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर डिफरेंस क्या पूछा गया, हम कल पढ़ेंगे इसको प्रॉपर्ली। ओके, ये भी आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है। ओके कोई बात नहीं। अगेन बच्चों ये आपका अगेन हाफ फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा, तो मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आपको। देखो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन कल हम पढ़े तो आपको करना है वो, ठीक है ना। चलिए जे में बच्चों क्या दो, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन के नोट पूछा गया है। देख रहे हो बच्चों, ये भी हम कल पढ़ेंगे। ओके, इसका मुझे आंसर बताओ बच्चों। JEE 2020 से पूछा गया है, भले जे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अब प्रीति बेटा यहाँ पे इन्होंने सबको कंपेयर किया, देखो प्रीति बेटा यहाँ पे इन्होंने सबको कंपेयर किया है, ABC सबको कंपेयर किया। अब इसका आंसर बता सकते हैं। कॉमन सारे बच्चे ट्राई करके समझदारी से मुझे इसका आंसर बताइए, कॉमन सारे बच्चे। और जिनका हो जाएगा वो प्लीज हैंड रेस कीजिए। बच्चे जिनका हो जाए वो हैंड रेस कीजिए। कमन मेरे प्यारे बच्चों, कमन। जिसका भी आंसर है वो प्लीज हैंड रेस करेंगे। अरे भाई लेफ्ट तो हो रहे, कुछ बच्चे तो हो जा रहे हैं, लेफ्ट नहीं होना बच्चा। तानिया, पायल, यस पायल बताइए। सर क्या ऑप्शन लग डी। रहा है? इनको लग रहा है ऑप्शन डी। ओके, पायल बोलो ऑप्शन डी। ओके बच्चा बहुत बढ़िया, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा क्या आंसर आ सकता है, बताइए कम ऑन। बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और कुछ नहीं, कम ऑन। हाँ नेहा बताइए बच्चा। सर डी ऑप्शन। ओके नेहा को भी ऑप्शन डी लग रहा है। बच्चों मैं आपको और एक मिनट दूंगा, आप सारे बच्चे मुझे बताइए क्या आंसर लग सकता है, कम ऑन। कम बच्चों को बताओ जरा, बताओ कम बताओ। प्रीति बताइए, ताने बताइए, हिमांशी। प्रीति ने बोला ऑप्शन बी। ओके ठीक है, एक और अलग आंसर। रमिता बताइए, नियति, कमला, तानिया, कृतिका। हाँ ताने बताइए क्या आंसर बताइए अपना। से ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन बी। हिमांशी बताइए, हाँ बोलिए बच्चा हिमांशी। सर ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी। अच्छा सिंपल सी बात है, क्या क्या सारे बच्चे ये मानते हैं कि सर ऑप्शन ए मेरा नहीं आएगा? एक ऑप्शन तो यस एडमिट हो सर। गया ना। यस ओके। यस ओके सर। तो पहला टारगेट बच्चे क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप जब जाओगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है ना। ओके चलिए एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो उसको मैं इसे तो बच्चों -1/2 dA by dt is equal to -1/3 dB by dt is equal to माइनस। बच्चों में क्या बोलता है, हमें स्टोइकियोमेट्रिक को कोफिशिएंट को उसके डिनोमिनेटर में डालना है। देखो अगर 3 पहले न्यूमरेटर में था, अब कहाँ गया बच्चा, गया डिनोमिनेटर में आ गया। और तो सिंपल सी बात है, तो अगर आपका जो आपका सी वाला पार्ट है, सी में क्या बच्चों, अगर 3 ऊपर है न्यूमरेटर में, अब बच्चों क्या होगा, अब ये आपका 2/3 अब बच्चों ऐसा आना चाहिए 2/3, 2/3 बिकॉज हम इसका इनवर्स रेसिप्रोकल करेंगे, राइट। तो 2 पहले डिनोमिनेटर में था, तो अब कहाँ चला गया बच्चा, वो अब चला गया न्यूमरेटर में चला गया। तो -2/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक काम इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो -1/3/2 dC/dt। अब मैं इसको सकता हूँ, ठीक है ना, 1 में कर लिया मैंने। अब क्या होगा, अब ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, -2/3 dC/dt हो जाएगा। ओके अब यह बोलोगे सर ऑप्शन नेगेटिव साइन नहीं, तो क्या करो बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, क्या करो सारे ऑप्शन को माइनस हटा दो, कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो तो हट गया, तो क्या बचा
1/2 dA/dt is equal to 1/3 dB/dt is equal to 2/3 dC/dt। ओके, अब एक काम करते हैं, मैं सबको कंपेयर करता हूं। पहले मैं कंपेयर करता हूं ए और सी को, तो बच्चों क्या आएगा? बच्चों ऐसा आएगा, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू 4/3। क्यों बच्चों? तो ये 2 कहां जाएगा? ये 2 जाएगा, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है, तो 4/3 dC/dt आएगा। राइट बच्चा? हाँ है ना? आएगा? ओके, लेकिन क्या मुझे सच में इसको कंपेयर करने की जरूरत है? पहले मुझे बताइए। हाँ, लग तो रहा है, हाँ कंपेयर करने की जरूरत तो है। अब बच्चों हमने इसको कंपेयर कर दिया, तो सी वाला मेरा आंसर आ गया। अब देखो, अगर मैं ए को बी के साथ कंपेयर तो क्या बचेगा? ये 2 जाएगा, इस यहाँ पे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका बन जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2/3 dB/dt। राइट, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे मेरा क्या बच्चों, मेरा एक में 2/3 आ रहा है और एक में मेरा 4/3 आ रहा है। कहाँ पे बच्चों ऑप्शन? आप बोलोगे ऑप्शन डी में आ रहा है। तो मुझे लगता है बच्चों प्रीति ने वही मिस्टेक किया बच्चा, उसने यहाँ पे क्या किया? उसने यहाँ पे आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं किया, इसके लिए वो आई गेस 3/4 बोल, राइट? आई गेस यही दिक्कत, देखो और कुछ तो नहीं हो सकता, है ना बच्चा प्रीति? क्या आपने और Yes, दिखा दिया? हाँ, यही। तो क्या बच्चा हुआ? यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बच्चों, ठीक है ना? ऐसा और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा और भी क्वेश्चन है, वो और भी क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है ना? एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ से बोलो अगेन बच्चों हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, जो अगेन फर्स्ट ऑर्डर से पूछा गया कुछ, तो क्वेश्चन काफी पूछेंगे बच्चों। हम सारे क्वेश्चन को हम प्रॉपर करेंगे। अगेन बच्चों जो फॉर्मूला शीट भेजा हुआ है उसका प्रॉपर्ली पढ़िएगा, ठीक है? तो बच्चों अभी हम कल मिलेंगे, कल हम इस चैप्टर खत्म भी करेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो सारे बच्चे अच्छे से फॉर्मूला को पढ़ के आए। डन मेरे प्यारे बच्चे लोग? सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. सब बच्चे लोग, yes, sir. सब बच्चों लोग मजा आ रहा है क्या आपको सर? कि हेल्पफुल है बच्चों ये पूरा पार्ट? यस या नो? Yes, sir. ओके, तो प्लीज अच्छे से पढ़ेगा और उसको आप समझेगा प्रॉपर, ठीक है ना? तब जाके आप ऑप्शंस को प्रॉपर्ली एलिमिनेट कर सकते। तो जितना जल्दी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, आपका नेगेटिव होने का चांस कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले आप जब भी क्वेश्चन बनाओ पहला ऑप्शन दो कि हाँ ये ऑप्शन मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। इतना कर लोगे तो आपका राइट होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा करो और फिर हम आगे, ठीक है ना? तो बच्चों हम जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उसको आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? कल हम सेम चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है ना? और हम बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे। आज हमने 4-5 हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है ना? आज देखो ये क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन हमने किया नीट का, ठीक है ना? और फिर बच्चा हमने कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया? यस, हमने ये क्वेश्चन किया नीट का, जो कि आपने ये देखा कि कभी कभी कुछ रिएक्शन टाइम ज्यादा लग गया, तो उसको टाइम देकर फिर खत्म करो उसको, ठीक है ना? तो आपका आंसर आ जाएगा। डन? ओके Yes, sir. ओके ओके। तो चलो बच्चों हम कल मिलते हैं। सायोनारा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अब प्लीज अच्छे से रिवाइज करना। ओके, बाय बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. bye. sir. Bye.